हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 24 फरवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के जो इनसाइड टॉपिक हैं वो है अमृत नगरोत्थान योजना, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम, भारतीय अमेरिकी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी, आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड सारे कवर किए गए, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये पॉलिटी से आपका क्वेश्चन है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। तो ये जो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट है, ये एक पहल है। इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है, तो ये भारत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये अमेरिका ने भारत की इस पहल का जो है स्वागत किया है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल इन दोनों देशों की, जिसमें भारत शामिल हुआ है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने नवंबर 2021 में AIM4C पहल को लॉन्च किया था, यानी कि एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। ये जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में निवेश और नवाचार का समर्थन करती है ये पहल। इसके साथ ही भारत 42 सरकारों सहित 275 से अधिक भागीदारों में शामिल हो गया है, जो इस पहल के जो इस मिशन को सामूहिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन का गोल्ड किसने जीता है। तो सही आंसर है ऑप्शन है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ओलंपियन है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। इन्होंने मिस्र के काहिरा में जो आयोजित था ISSF विश्व कप, इसमें पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता है। ये टूर्नामेंट में 4 गोल्ड मेडल सहित भारत का छठा पदक था। इसके पहले 4 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं और ये छठा पदक था। 22 साल के हैं ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। उन्होंने पिछले साल चांगवोन विश्व कप में भी गोल्ड मेडल जीता था। भारत इस टूर्नामेंट में पदक तालिका में टॉप पर बना हुआ है। भारत के बाद हंगरी 2 स्वर्ण और 1 रजत, यानी कि जो हंगरी देश है भारत के बाद दूसरे स्थान पर है। ने 2 गोल्ड मेडल और 1 जो सिल्वर मेडल जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। तो ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो यूएस का होना है, तो ये विवेक रामास्वामी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भारतीय अमेरिकी हैं विवेक रामास्वामी। 2024 में जो चुनाव होना है, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनने में शामिल हुए हैं, इन्होंने घोषणा की है। निक्की हेली के बाद दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं। इससे पहले निक्की हेली ने घोषणा की है, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी की है। निक्की हेली ने हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी पेश की थी। अब विवेक रामास्वामी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, ये किस शहर में शुरू हुआ है। तो ये जो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रोग्राम है। ये शुरू हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से किया जा रहा है, जो भू अर्थशास्त्र पर बेस्ड है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इस डायलॉग में ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, हाउ द ग्लोबल साउथ विल शेप द G20 एजेंडा और मेटावर्स जैसे विषयों पर भी चर्चा की जा रही है। इसमें ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, मालदीव, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, मैक्सिको सहित विभिन्न देशों के 44 से अधिक वक्ता भी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडियन नेवी ने जो MOU साइन किया है, ये देश है सेशल्स के साथ साइन किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समुद्री सुरक्षा में मौजूदा सहयोग को बढ़ाने के लिए सूचना साझाकरण नेटवर्क का विस्तार करते हुए भारतीय नौसेना ने संबंध IFC IOR यानी कि सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र ने सेशल्स के क्षेत्रीय समन्वय संचालन केंद्र के साथ MOU साइन किया है।
IFC IOR के जो निदेशक कैप्टन है रोहित बाजपेयी, इनकी प्रेजेंस में इस पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाना, सूचना साझा करना और विशेषज्ञता विकास की देश में दोनों केंद्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू है? तो ये जो अमृत नगरोत्थान योजना है कर्नाटक में लागू की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, इन्होंने बेंगलुरु शहर के विकास के लिए राज्य का जो बजट है 2023-24 में 9,698 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है। अमृत नगरोत्थान योजना के तहत बेंगलुरु में 6,000 करोड़ रुपए के कार्य जो है कार्यान्वित किए जा रहे हैं। हाई डेंसिटी कॉरिडोर योजना के तहत 108 किलोमीटर सड़कों का विकास भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या है? तो एक स्वदेशी डेटा लिंक संचार जो विकसित किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया है, इंडियन नेवी द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायु लिंक। इसका नाम वायु लिंक है। वायु लिंक नामक एक स्वदेशी डेटा जो लिंक संचार विकसित किया गया है, ये सिग्नल कम होने पर बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजने के लिए भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को यूज करता है, जिसे नेविक के रूप में भी जाना जाता है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम कानून मंत्री बने थे वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल मनाया जाता है 20 फरवरी को। सही आंसर है ऑप्शन सी 20 फरवरी। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना है? तो जो महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर पूछ रहा है कौन है इस बार, तो सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।